नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका विदेशी कहानियाँ में। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ये सुनते हैं आज की कहानी जिसका शीर्षक है संगीत संध्या। लेखक हैं एंटन चेखव और आवाज़ है निशान सक्सेना की। हम नदी किनारे बने बगीचे में आ बैठे थे। हमारे सामने ही भूरी चिकनी मिट्टी की ढलान थी। हमारी पीठ के पीछे पेड़ों का एक घना झुंड था। थोड़ी देर में हम पेट के बल नरम हरी घास पर लेट गए और अपने दोनों हाथों का तकिया बनाकर हम उन्हें अपने अपने सिरों के नीचे रख लिया। हमने घुटनों के नीचे अपने पैरों को ऊपर की तरफ उठा लिया था और उन्हें हिलने डुलने के लिए खुला छोड़ दिया। हमने अपने हल्के कोट उतारकर अपनी बगल में वहीं हरी घास पर डाल दिए थे। चांद निकल आया था। पेड़ों के झुंड पर और दूर दूर तक दिखाई दे रहे मैदान पर आसमान से झर रही हल्की चांदनी बिखरी हुई थी और दूर कहीं लाल रंग का अलाव जलता हुआ दिखाई दे रहा था। पारदर्शी हवा मंद गति से बह रही थी और उसमें से भीनी भीनी सुगंध आ रही थी जो हम लोगों को मदहोश कर रही थी। पूरा वातावरण वैसा ही था जैसा कि किसी संगीत संध्या के लिए जरूरी होता है। इस संध्या में ये आयोजक भरत पक्षी के लिए ये बात बड़ी संतोषजनक थी। अब हमें संगीत संध्या के शुरू होने का इंतजार था। हम बेचैनी से संगीत की प्रतीक्षा कर रहे थे। संगीत संध्या के शुरू होने का समय कब बीत गया और हमारी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मुख्य कार्यक्रम शुरू होने से पहले समय बिताने के लिए हम कुछ एक दूसरे के कलाकारों को अपने अपने आइटम पेश कर रहे थे। हमारा ध्यान उनकी तरफ लगा हुआ था। आखिर संगीत संध्या शुरू हो गई। सबसे पहले कोयला अपना गीत गाने के लिए आई। दूर बगीचे में कहीं उसको कूक सुनाई दी। बड़े आलसी ढंग से धीरे धीरे कूक रही थी और 10-12 कूकने के बाद वो खामोश हो गई। अभी दो बाज हमारे सर के ऊपर चढ़ उड़ने लगे और तीखी आवाज में कूं कूं करके चीखने लगे। इसके बाद एक पीलक पक्षी ने आकर हमारी गुरु गंभीर आवाज में चहकना शुरू कर दिया। इसका गीत हमें बेहद पसंद आया। हम बड़े ध्यान से अपने उस गायन को सुनने लगे। हमें मजा आ रहा था। तभी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे कौवों की कांव कांव का कड़ कठोर संगीत हमारे कानों में पड़ने लगा। ये कौए काले घने बादल की तरह पेड़ों के झुंड के ऊपर आकाश में छा गए थे। ये कारे कारे मेघा देर तक गरजते रहे। कौओं की काव काव की गरज सुनकर नदी किनारे उगे हुए सरकंडों के बीच बिना किराया दिए हुए मुफ्त के घरों में रहने वाले मेढकों ने टर्राना शुरू कर दिया था। करीब आधे घंटे तक तरह तरह के गायक एक साथ ही अपना समूह गान पेश करते रहे। जल्दी ही उनका वो गायन एक तरन्नुम में बदल गया था। हम बड़ी मस्ती से चुपचाप इस सुगम संगीत का मजा ले रहे थे। तभी इन गायकों ने अपना समूह गान बंद कर दिया और उसकी जगह चिलबिल पक्षी ने ले ली। चिलबिल अपनी बुलंद आवाज में कड़कड़ाने लगा था और वातावरण में एक रोमांच सा भर गया था। नदी किनारे सरकंडों के झुंड में रहने वाली जल मुर्गियां भी कुड़कुड़ाने लगी थी। अचानक हवा की गति तेज हो गई और सरकंडे आपस में टकराने लगे। उनकी टकराहट से भी एक सरसर ध्वनि झड़ने लगी थी। संगीत संध्या में जैसे ही एक नया साज बजने लगा था। के बाद संगीत संध्या का मध्यांतर हो गया। चारों तरफ फिर से खामोशी छा गई थी। बस कभी कभी श्रोताओं के पास घास में छुपे झूंगर झी झी करने लगते। ये मध्यांतर बहुत लंबा खिंच गया था और हम श्रोताओं के सब्र का बांध टूटने लगा था। आखिर हमने इस संगीत संध्या के आयोजक भरत पक्षी से शिकायत कर दी कि मध्यांतर बहुत लंबा खिंच गया है। तब तक पूरी रात उतर चुकी थी और चांद हमारे सर के ऊपर मंडराने लगा था। वो एकदम बगीचे के ऊपर आ पहुंचा। अब उसकी बारी थी। चांद महोगनी के पेड़ की चौड़ी चौड़ी पत्तियों के बीच जाकर छुप गया था। अभी एक कृष्ण कस्तूरी पक्षी नदी किनारे झाड़ियों पर उड़ान भरकर चुपचाप नदी के किनारे उतर आया और अपनी पूंछ उठाकर बिना हिले डुले वहां खड़ा हो गया। उसने सलेटी रंग की मिर्जाई पहनी हुई थी और श्रोताओं की तरफ बिना ध्यान दिए वो बगुला भगत बने अपने ख्यालों में मस्त था। जैसे कोई छैल छबीला चिड़ा अपनी
छबीली चिड़िया को लुभाने के लिए शानदार सूट पहनकर संगीत सभा में आया है। मेरा मन हुआ कि उससे कहूं कि ए नौजवान, देख रहा हूं तुम्हारी आन बान क्या ठाठ है, तुम्हारे और क्या शान पर याद रखो, तुम हो इस संध्या के मेजबान और हम श्रोता, हम तुम्हारे मेहमान हैं। 3 मिनट तक एकदम चुपचाप खड़ा रहा वो, जरा भी हिला डुला नहीं। भी हल्की हवा बहने लगी और पेड़ों की फूंदियां हिलने लगी। बस तभी जोर जोर से बैंड बजने लगा और विभिन्न वाद्य यंत्र झंझनाने लगे। कृष्ण कस्तूरी पक्षी ने अपनी भरभराती हुई आवाज में एक ऊंचा आलाप लेकर गाना शुरू कर दिया। मैं उसके गायन के उस अद्भुत प्रभाव के शब्दों को शायद ही पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाऊंगा। बस इतना ही कह सकता हूँ कि उसकी आवाज ने लोगों को इतना पुलकित कर दिया था कि बैंड भी सिहर कर खामोश हो गया। अब कलाकार अपने पूरे रंग में आ गया था और अपना सर ऊपर उठाकर अपनी पूरी चोंच खोलकर विलंबित लय में अपना राग सुनाने लगा था। की गहरी आवाज ने सभी श्रोताओं को बांध लिया था और उसके गीत की मधुरता में वो मगन हो गए थे। वैसे कृष्ण कस्तूरी के श्रेष्ठ गायन का विस्तार से वर्णन करके मैं कल्पनाशील कवियों के पेट पर लात नहीं मारना चाहता। ये उनका काम है कि वो खूबसूरत शब्दों में ये लिखें कि कैसे उसका गाना सुनने के लिए पूरी पृथ्वी पर खामोशी छा गई थी, यहाँ तक कि प्रकृति भी मूक हो गई थी। सिर्फ एक बार कुछ पेड़ों ने थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की थी और वो सरसराने लगे थे, लेकिन जब हवा ने बहना बंद कर दिया तो वे भी खामोश हो गए। फिर आकाश में सुबह की सफेदी झलकने लगी। तारों ने आसमान के आंचल में अपना चेहरा छुपाना शुरू कर दिया। रात को गाने वाले गायन पक्षियों की संगीत संध्या का अंत समय नजदीक आ गया था। उसने स्वर निरंतर मंद होते चले गए। पेड़ों के पीछे से जमींदार बावर्ची का आकार उभर आया था। अपने बाएं हाथ में अपनी टोपी पकड़े वो धीमी गति से आगे बढ़ा जा रहा था। हम श्रोता भी चलने को तैयारी करने लगे। तभी हमें एक आवाज सुनाई पड़ी, देखो ये बेहया फिर आ गया। के साथ ही हमने फिर से उस बावर्ची को देखा। जमींदार का बावर्ची जोर जोर से हंसता हुआ हमारी तरफ बढ़ा आ रहा था। उसने अपना दायां हाथ ऊपर उठाया। हमने देखा कि उसने भरत पक्षी को गर्दन में पकड़ रखा है और भरत पक्षी जैसा कलाकार उसके पंजों में फंसा तड़प रहा है। बेचारा गायक, खुदा बचाए इस तरह के चिड़ीबाजों से। हमने बावर्ची से पूछा कि तुमने इस भरत पक्षी को क्यों पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं इसे पालूंगा और अपने पिंजरे में रखूंगा। सुबह का स्वागत करते वहां बगीचों में एक अन्नपुट पक्षी दर्द भरी आवाज में रुदन कर रहा था। वो बगीचे का शोक चीख रहा था, जहां से बावर्ची भरत पक्षी का अपहरण करके ले गया था। उधर बावर्ची ने पाटल प्रेमी उस भरत पक्षी को कहीं टोकरी में रखकर टोकरी का ढक्कन बंद कर दिया और गांव की तरफ बढ़ गया। हम भी अपनी अपनी राह चल पड़े। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एंटन चेखव की लिखी कहानी संगीत संध्या। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए और आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं हमें ज़रूर बताएं। हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी और मेल आईडी दी हुई है, जहाँ पर आप हमें ये बता सकते हैं कि ये आपको कैसा लग रहा है। फिर मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।